हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे कैपिटलिज्म, जिसे फ्री एंटरप्राइजेज भी कहा जाता है, या ये कह सकते हैं कि फ्री एंटरप्राइजेज जिसे कैपिटलिज्म कहा जाता है। चलिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक्स का, एंड आई विल बी डिस्कस इन शॉर्ट टर्म। ओके, सो गाइस, सबसे पहले हम फ्री एंटरप्राइजेज की मीनिंग जानते हैं। द फ्री एंटरप्राइज सिस्टम इज़ आल्सो कॉल्ड कैपिटलिज्म। हम ये कह सकते हैं जो फ्री एंटरप्राइजेज है, हम उसको एक कैपिटलिज्म भी कह सकते हैं। और प्रोफेसर लॉक्स सेज, जो प्रोफेसर लॉक्स थे जिन्होंने कैपिटलिज्म के बारे में बताया था, उन्होंने कहा है कि कैपिटलिज्म इज़ ए सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन फीचर्ड बाय द प्राइवेट ओनरशिप and use for private profit of man-made and nature-made profit। अब इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि जो कैपिटलिज्म है वो एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम है, और जो जिसको फीचर्ड किया जाता है प्राइवेट ओनरशिप के द्वारा। और जो प्राइवेट ओनरशिप जिसकी खुद की, जो खुद एक निजी ओनरशिप होती है, इसकी जो निजी कर्ताओं के पास होती है। जैसे कि आप एक उदाहरण ले सकते हैं कि मेरा मकान मेरा है, मैंने अपने पैसों से लिया है, तो ये एक प्राइवेट ओनरशिप हो गया, जिस पे गवर्नमेंट का कोई अधिकार नहीं है, पब्लिक ओनर कुछ नहीं है, सिर्फ मेरा है वो। यूज़ फॉर प्राइवेट प्रॉफिट, और इसको किस लिए यूज़ करा जाता है? प्राइवेट प्रॉफिट के लिए ही। किसी चीज़ को हमने लिया, वो प्राइवेट ली है और हमने अपने तरीके से लिया है, जिसमें गवर्नमेंट का कोई भी मतलब रोल नहीं है, और वो प्राइवेट लेकर हमने उस प्राइवेट ओनरशिप और यूज़ करा है हमने प्राइवेट प्रॉफिट के द्वारा, प्राइवेट प्रॉफिट के लिए, जो कि मैन मेड होता है या नेचर मेड होता है प्रॉफिट भी। ठीक है, आप इतना समझ ही गए होंगे। देन आगे हम पढ़ेंगे कैपिटलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन फॉर प्रॉफिट अंडर विच instrument and material of production are privately owned and the work is done by hired labor whose subsistence, security and personal freedom seem dependent on the will of the owners। अब इसका मतलब कैपिटलिज्म जो है एक सिस्टम है प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन का सिस्टम है फॉर प्रॉफिट के लिए यूज़ करा जाता है। मैंने आपको बताया था अभी, जो कि इसके अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं एंड मटेरियल है प्रोडक्शन के, जिनको हम, जो कि इसमें मतलब गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं है, नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, जिन्हें जो प्राइवेटली ओन्ड है। इन द वर्क इज़ डन बाय, और जिसका वर्क किसके बाद डन किया जाता है? हायर्ड लेबर, जिनको हम हायर करते हैं। हु सब्सिडेंस, सिक्योरिटी एंड पर्सनल फ्रीडम सीम डिपेंडेंट ऑन द विल ऑफ द ओनर्स, और जिनकी इच्छाएँ या जिनकी फ्रीडम, जो भी पर्सनल फ्रीडम्स हैं, जो भी इच्छाएँ हैं, वो सब किस पे डिपेंड है? वो सब है तुम्हारे ओनर्स पर। और जो ओनर्स हु कंट्रोल द ऑर्गेनाइजेशन, ओनर्स क्या होते हैं? जो कंट्रोल करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के फैक्टर ऑफ और प्रोडक्शन को। द प्रोडक्ट बिलोंग टू द कैपिटलिस्ट ओनर, और जो प्रोडक्ट होता है जिसको हम मतलब जिसका कैपिटलिज्म एक ऐसी चीज़ है जिसको हम लगाते हैं अपने खुद के प्राइवेट प्रॉफिट के लिए, और जो प्रोडक्ट होता है वो बिलोंग होता है कैपिटलिस्ट के ओनर से। ये ओनर से बिलोंग होता है, या ओनर से बिलोंग होता है, मतलब एक ओनर होता है या काफ़ी सारे ओनर्स होते हैं, उनसे बिलोंग होता है। जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं ना, ओनर एंड ओनर्स। चलिए, तो देन मैं आपको पढ़ाऊँगी मेन फीचर्स ऑफ फ्री एंटरप्राइजेज या कैपिटलिज्म के मेन फीचर्स क्या हैं। ठीक है, सबसे पहला है हमारा राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, जिस पर हमारी प्रॉपर्टी पर हमारा खुद का अधिकार होता है प्राइवेट प्रॉपर्टी पे। एवरीबडी हैज़ ए राइट टू एक्वायर प्राइवेट प्रॉपर्टी टू कीप इट अप, मतलब सबके पास अपने एक राइट है अपनी प्रॉपर्टी को रखने का। प्रॉफिट मोटिव, द प्रॉफिट मोटिव इंक्लूड्स the profit motive induce people to undertaken any production एक्टिविटी। जो प्रॉफिट मोटिव है वो एक ऐसे है कि मतलब किसी भी इंसान को प्रॉफिट लेने का पूरा अधिकार है, किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करके, कुछ भी करके। एनी प्रोडक्शन, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए,
कैसे प्रोड्यूस किया जाए एंड कितना प्रोड्यूस किया जाए। जैसे लिखा है ना, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस इज डिटरमाइंड बाय द इंडिविजुअल। और ये निर्धारित किया जाता है एक इंडिविजुअल के द्वारा। प्रॉफिट इज रेदर देन सोशल बेनिफिट। और तीसरा क्या है, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइजेज। एवरी सिटीजन हैज़ द फ्रीडम टू फॉर्म एनी फर्म और कंपनी एंड सेट अप अ फैक्ट्री। मतलब सबके पास अपना अधिकार है कि वो किसी भी तरीके से अपने एंटरप्राइजेस की मतलब सेटअप करे या किसी भी कंपनी का सेटअप करे, कुछ भी करे, सबके पास अपना अधिकार होता है। तो यही कैपिटलिज्म का माना गया है कि किसी भी तरीके से गवर्नमेंट के अंडर नहीं होता, ये प्राइवेटली ऑन्ड होता है। एंड एनीवेयर ही लाइक्स प्रोवाइड ही हैज़ द रिक्वायर्ड कैपिटल एंड एबिलिटी। जो भी वो का कुछ भी मतलब लाइक कर रहा है किसी भी चीज़ को प्रोवाइड करने के लिए, उसके पास कैपिटल है या एबिलिटी है, तो वो अच्छे से प्रोवाइड कर सकता है। उसके पास कैपिटलिज्म यही है कि इंसान की खुद की एक प्राइवेट ओनरशिप होती है, उसमें एक कंपटीशन। द प्रोड्यूसर कॉम्पिटिंग विथ वन अदर टू गेट द कंज्यूमर चॉइस। इसमें एक कंपटीशन चलता है। जैसे कि मैंने एक दुकान खोली, वो मेरी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी है या अपना प्राइवेट ओनरशिप है, उसमें मैंने किसी से कंपटीशन करने के लिए उसके सामने दुकान खोल ली है, किसी ने मेरे सामने दुकान खोल ली। देन सिमिलरली देयर इज़ अ कंपटीशन अमॉन्ग वर्कर्स फॉर जॉब्स। और ऐसे ही अमंग द वर्कर्स फॉर जॉब, ऐसे ही वर्कर्स के बीच जॉब के लिए कंपटीशन होता है। नॉन इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट, इसमें कोई भी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता, मैंने आपको पहले भी बताया था। फ्रीडम ऑफ चॉइस बाय द कंज्यूमर्स। फ्रीडम होती है चॉइस, कंज्यूमर की चॉइस होती है कि वो जो भी चुनना चाहे, उसको पूरी फ्रीडम है। द कंज्यूमर लाइक्स द डिसलाइक डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड द पैटर्न एंड द ऑफ द प्रोडक्शन अंडर कैपिटलिज्म। द कंज्यूमर इज सॉल्व, उसको फुल सुप्रीम है वो अपने लिए। 7th है आपका प्राइस सिस्टम। It is the price which equates the demand and supply of commodity factors of production in capitalism। जो हमारा प्राइस है वो एक डिमांड और सप्लाई के बीच कमोडिटी के फैक्टर्स, प्रोडक्शन, ये सब आता है। जो कैपिटलिज्म होता है वो कैपिटलिज्म में प्रोडक्शन है, और प्रोडक्शन की डिमांड और सप्लाई इन सबको ध्यान में रखते हुए कमोडिटी ये सब मतलब एक इक्वेट्स किया जाता है। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। एंड ऐसे ही इकोनॉमिक्स के और टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें, और बेल आइकन भी क्लिक करना ना भूलें प्लीज़। ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी, लाइक करें।